बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अफाक सन सीरीज़ की यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। ये पब्लिशर है अफाक सन सीरीज़ यूनिट 5, और जो इसकी एक्सरसाइज है लेट्स रिव्यू। इसमें जो क्वेश्चन 1 गिवन हमें वो हमने सॉल्व करना है। ये हमें रूल दिया गया है, जब भी हमें कोई वैल्यू गिवन हो और हमें बोला जाए कि इस वैल्यू को हमने डिमैस रूल के लिहाज से सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने उस वैल्यू में ब्रैकेट्स को देखना होता है कि उस वैल्यू में ब्रैकेट्स गिवन है या नहीं। अगर ब्रैकेट्स गिवन हो तो सबसे पहले जो हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है वो याद रखिए, वो हमने बार ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अगर बार ब्रैकेट गिवन ना हो या बार ब्रैकेट जब आप सॉल्व कर चुके हो तो आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। स्मॉल ब्रैकेट को भी जब सॉल्व कर लेते हैं आप, तो आपने मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। और जब मीडियम ब्रैकेट भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद जो लास्ट नंबर आता है वो स्क्वायर ब्रैकेट का आता है। अब जब चलते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तरफ, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर भी या आउटसाइड द ब्रैकेट्स जब भी कोई हमें ऑपरेशन गिवन होते हैं, चाहे वो ब्रैकेट्स के अंदर हों चाहे ब्रैकेट्स के बाहर हों, तो याद रखिएगा जो हमने सबसे पहले ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेटर जो जिसको हमने सॉल्व करना होता है वो डिवाइड का ऑपरेटर हमने सबसे पहले सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर सॉल्व करना होता है, और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर सॉल्व करने के बाद हमने एडिशन का थर्ड नंबर पे हम एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम जाकर हम सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेटर होता है वहाँ वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ब्रैकेट्स की जो है ना तरतीब एक बताई थी कि किस तरतीब से हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट गिवन है, सो हम जो सॉल्व करेंगे सबसे पहले यही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई ब्रैकेट गिवन नहीं है। चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। ये सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने इसका। अब सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज गिवन है 24 प्लस 34, इनको हमने प्लस कर लेने हैं। तो इनके वंस देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इनको प्लस किया तो हमारे पास जो वंस की वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। टेंस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जब हमने टेंस को वापस प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 58 है। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हमारी रिमूव हो गई। अब हमारे पास जो आगे है मल्टीप्लाई 3 है। अब हमने क्या करना है, 58 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए ये 3 को मैं पहले 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 3 24, वंस की प्लेस में हमारे पास 4 आ गया, हमारे पास 2 कैरी है, वो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 से तो उसमें प्लस कर लेंगे। 5 3 15, 15 में 2 प्लस किए 70, तो हमारा जो आंसर है वो है 174। अब हमें जो पार्ट बी गिवन है इस क्वेश्चन में, इसमें देखें पार्ट बी में यहाँ पे दिया हुआ है हमें 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, फिर आगे 46 है, आगे डिवाइड है, देन 2 मल्टीप्लाई 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है प्लस 6। तो अब हमने देखा कि इससे जो स्मॉल ब्रैकेट से पहले जो 3 ब्रैकेट्स हैं वो हमें गिवन नहीं है, ना बार ब्रैकेट गिवन है, ना स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है, ना हमें मीडियम ब्रैकेट गिवन है, हमें स्मॉल ब्रैकेट गिवन है। इस मीन दैट हमने जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो ये वाला जो पार्ट है हमने पहले इसको सॉल्व करना है। ये जो आउटसाइड ब्रैकेट्स हैं इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में सॉल्व करने से पहले हमने देखा कि जो हमने मैथमेटिक ऑपरेटर देखे थे तो उसमें हमने डिमास रूल जो हमने आपको पहले बताया है, उसमें सबसे पहले हमने डिमास जो रूल है उसमें हमने डिवाइड को सॉल्व करना होता है, डीमी डिमास, ये डिमास रूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने डिवाइड को सॉल्व करना होता है, जहाँ डिवाइड होगा पहले आप वो वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब डिवाइड आप कर चुके होते हैं तो फिर आपने जो पार्ट सॉल्व करना होता है वो मल्टीप्लाई जो पार्ट होता है वो करना है आपने। इसके बाद आपने एडिशन पे आ जाना है और एडिशन करना है। उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन करना होता है। डिमास देखें यहाँ पे जो हमने स्मॉल ब्रैकेट में देखा तो इसमें हमें देखें 2 तरह के साइन नजर आए, एक डिवाइड है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें सबसे पहले जो हमने डिमास रूल के लिहाज से जो हमने सॉल्व करना है वो हमने ये डिवाइड करना है। इट्स मीन दैट बाकी जो कुछ है हम ऐसे ही लिख लेंगे। देखें ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने 4 प्लस, अब ब्रैकेट रहने दें क्योंकि आगे हमारा 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमने लिखना है, विद इन द ब्रैकेट लिखना है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। 46 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 23। आप इसको रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई 3 है, ब्रैकेट क्लोज प्लस 6। अब यहाँ पे देखें अभी तक हमारी स्मॉल ब्रैकेट कंटिन्यू है, सो हम पहले जो स्मॉल ब्रैकेट का ये पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। 4 प्लस, और 23 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 3 को हम
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 आ गया। अब इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया था तो आ गया हमारे पास 3 2 ज़ा 6। अब ब्रैकेट रिमूव होगी हमारी, आगे हमारे पास है +6। अब देखिए आप ब्रैकेट हमारे रिमूव हो चुका है। अब जब हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो दोनों ऑपरेटर है वो प्लस के हैं। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और यहाँ पे जो 4 है ये वाला, इससे पहले कोई साइन ही मीन ये भी प्लस के, जहाँ पे कोई साइन यूज ना हो रहा हो वहाँ साइन जो यूज हो रहा था वो प्लस के मीन यहाँ पे भी आपके पास प्लस का साइन मौजूद है। तो आपने इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। मीन आपने क्या किया, 69 में 4 प्लस कर दें तो आपके पास जो आएगा आंसर वो आएगा 73। यहाँ पे देखें 4 प्लस 69 73 आ गया। 73 में जब आप प्लस करेंगे 6 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 79। अब देखें कैसे, आपने या ऐसे प्लस कर लें, 4 प्लस 6 10 को जब प्लस करेंगे 69 में जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 79। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इसका पार्ट सी। अब इसमें क्वेश्चन में देखें क्या है। क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, 8 - 4 स्मॉल ब्रैकेट इज क्लोजिंग, स्मॉल ब्रैकेट जो क्लोज होगी यहाँ पे, आगे हमारे पास +96। तो इसमें भी हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को देखना है, ब्रैकेट्स को फॉलो करने हैं। तो ब्रैकेट जो है कोई और ब्रैकेट गिवन है, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट गिवन है वो यहाँ पे मौजूद है। हमने ये पार्ट सॉल्व करेंगे, ये पार्ट दोनों एज इट इज चलेंगे आगे। तो देखें अभी 5 मल्टीप्लाई, अब विद इन द ब्रैकेट ये क्या हमारे पास 8 है, 8 - 4। अब 8 से पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है इस ब्रैकेट के आगे और 8 से पहले। जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे प्लस का साइन मौजूद होता है, मीन ये प्लस का 8 है और इसमें से हमने 4 को माइनस करना है। तो जब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 4। प्लस का 4 हमने ब्रैकेट अभी रिमूव कर देनी है, 4 लिख दिया, चाहे प्लस का साइन लगाएं ना लगाएं। जब प्लस का साइन आ जाता है तो ना लगाएं तो इशू कोई नहीं होता। +96। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट तो हमारी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास ये जो कंडीशन बची है वो है 5 × 4 + 96। इसमें हमने जो डिमार्स रूल के लिहाज से जो हमने रूल को अप्लाई करना है यहाँ पे, उसमें हमने देखना है कि आपको पता है कि डिवीजन पहले आती है, डिवीजन जहाँ पे पहले डिवीजन सॉल्व करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन सॉल्व करनी होती है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो डिवीजन नहीं है, यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन जो हमारे पास रूल के लिहाज से आता है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20। अब आगे क्या है +96। अब 20 में जब हम 96 को प्लस करेंगे, 20 + 96, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 में 0 प्लस के 6, 9 में 2 प्लस के 11। हमारा जो आंसर आया है इस पार्ट का वो है 116। अब हमारे पास पार्ट डी मौजूद है। पार्ट डी में जो हमें गिवन है वो है 14 प्लस विद इन द ब्रैकेट 23 × 5 - 1, आगे है डिवाइड, ब्रैकेट क्लोज हो रही है और फिर आगे डिवाइड 5। तो इसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब हम ब्रैकेट को देखेंगे तो ब्रैकेट में 2 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई का और दूसरा सब्ट्रैक्शन का। तो डिमार्स रूल के लिहाज से हमें मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो पहले सॉल्व करना होता है। मीन ये वाला हम सिर्फ पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी जो है जितनी वैल्यू हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप समझ लें अच्छे तरीके से, ये यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है 23 से। 23 को आप देखें गौर से, तो जो 3 जो है ये वंस प्लेस पे, या आप इसको यूनिट प्लेस में बोलते हैं, यूनिट प्लेस में मौजूद है 3 और टेंस प्लेस में मौजूद है हमारे पास 2। तो हम सबसे पहले इस 5 को यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको 5 को टेंस प्लेस पे जो वैल्यू मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं 14 प्लस, अब देखें ब्रैकेट को एज इट इज हमने लगा ली क्योंकि हमारे पास एक ऑपरेटर आगे बचा हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है, सो हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। अब हम 5 ने मल्टीप्लाई में पहले यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है, यूनिट प्लेस की वैल्यू है 3, तो 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 15 आता है। 15 में से हम सिर्फ 5 को लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे और 1 को एज अ कैरी ले लेंगे। तो अब जो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है ये 5 2 10, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 10 में जो हमारे पास जो एक कैरी बचा था वो हमने यहाँ पे यूज कर लेने, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 115। आगे हमारे पास एज इट इज -1 हमने लिख लिया, आगे डिवाइड 5। देखें
14। अब हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, जब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करें तो ब्रैकेट हम रिमूव कर देंगे। 14 प्लस विद इन द ब्रैकेट हमारे पास है 115। 115 के साथ कोई साइन नहीं है, इस मीडियट या प्लस की वैल्यू है। और 115 से हमें माइनस करना है 1, तो 115 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 114। आगे हमारे पास आ गया डिवाइड 5। तो अब जो हमारे पास कंडीशन बची है वो है 14 प्लस 114 आगे डिवाइड 5 है। तो एज पर डिमास रूल हमने जो ऑपरेटर पहले जो सॉल्व करना होता है वो डिवाइड का ऑपरेटर सॉल्व करना होता है। मीन हम 14 प्लस इसको एज इट इज रहने देंगे और 114 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो रफ में हम चलते हैं 114 डिवाइड 5। हम इससे पहले इसको एज इट इज लिखें, जो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब 5 2 10 आ गया हमारे पास, 5 2 10। 11 से जब 10 को माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से आया 4, 5 2 10 माइनस किया 4। अब देखें 4 इज स्मॉलर देन 5, जब यहाँ पे रिमाइंडर इससे स्मॉलर हो जाता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास 40 है, 5 8 40। तो मीन हमारे पास जो यहाँ पे इसका 114 डिवाइड 5 किया, उसका आंसर जो आया है वो हमारे पास है 22.8। अब इसको रिमूव कर दें। अब आपने क्या करना है, 14 में आपने प्लस करना है 22.8। तो अब 14 को प्लस करना है 22.8 में। तो इससे देखें आंसर जो आपके पास आ जाएगा, आप प्लस करेंगे 14 में पॉइंट नहीं यूज हो रहा, सो जहाँ पे पॉइंट ना हो उसके लास्ट में पॉइंट होता है। हमें प्लस करने के लिए हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। अब देखें पॉइंट नीचे पॉइंट लिखा, अब इस पॉइंट की जो के बाद वैल्यू वो 8 है और पॉइंट से पहले है 22। अब आप इसको प्लस कर लें, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। अब प्लस किया तो 8 पॉइंट, 4 में 2 प्लस किया 6, 2 में 1 प्लस किया 3। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो है 36.8, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम पार्ट ई को सॉल्व करेंगे। पार्ट ई में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 38 प्लस 6 मल्टीप्लाई 13 माइनस विद इन द ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट 13 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज हो गई है। तो इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक। मीन ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को हम एज इट इज रहने देंगे। जो पार्ट हम एज इट इज रहने देंगे उसको हम लिख लेंगे 38 प्लस 6 मल्टीप्लाई 13 माइनस। अब देखिए ब्रैकेट के दरमियान में जो ब्रैकेट है इसमें एक ऑपरेटर यूज हो रहा है वो है मल्टीप्लाई का। सो हम ब्रैकेट को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो क्या है 13 को जब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 में जो 1 प्लेस पे है वो 3 है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 18 का 8 हमने लिख लिया, 1 कैरी लेंगे, 6 1 6। अब 6 में कैरी प्लस किया तो वो हमारे पास आ गया 78। अब हमारे पास ये जो वैल्यू बची है इसमें जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं वो 3 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक प्लस, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जो सबसे पहले हमने ऑपरेटर मल्टीप्लाई का करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है। सो यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज हम करेंगे, जो सॉल्व करेंगे वो होगा मल्टीप्लाई का। सो हम जो बाकी है वैल्यू उसको एज इट इज लिख देंगे 38 प्लस। अब हमने क्या करना है 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको अपनी आसानी के लिए आप 13 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास जो 13 है इसका ये 1 जो है यूनिट प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है। सो पहले हम 6 को 1 टेंस प्लेस पे जो है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 18, 1 कैरी आपके पास आ गया। तो 6 1 6 में जब कैरी 1 प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 78 आ जाएगी। तो अब आगे -78। अब गौर करें, अब जो आपके पास ऑपरेटर है वो 3 है, एक प्लस का ऑपरेटर है और एक सब्ट्रैक्शन का। रूल के लिहाज से तो हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए करना चाहेंगे तो आप 78 में से ये प्लस 78 है, ये -78 है, आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। सो आपको जो आंसर आएगा एट द एंड वो 38 होगा। तो रूल के लिहाज से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एडिशन की वैल्यूज हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। सो ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू। सो हम इनको आपस में प्लस करते हैं। जब 8 में 8 को प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 16 का 6 लगा देंगे और 1 कैरी।
7 + 1 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो हमारे पास जो अभी आंसर इनका दोनों का है वो है 116। इसमें से माइनस करेंगे हम 78 को। अब जब हम 78 को 116 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, देखें हमारे पास ये वैल्यू थी 116 माइनस 78, क्या रह गया 16, 16 से 8 को 8 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 8। यहाँ पे हमारे पास बच गया 0, यहाँ पे फिर यहाँ से क्या लिया है 10, 10 से 7 गई 3, यहाँ पे जो आंसर आ गया इसका वो आ गया 38। जो एफ पार्ट मौजूद है उसमें जो वैल्यू गिवन है वो है 77 प्लस विद इन द ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है प्लस अगेन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको जो ऑपरेटर है उसके जो हमने ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है उसके लिहाज से सॉल्व करेंगे और इसमें जो फर्स्ट ऑपरेटर जो सॉल्व हमने करना है उसके लिहाज से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ 77 प्लस अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये वाली, इसमें जो ऑपरेटर देखें दो ही ऑपरेटर, एक डिवाइड का एक मल्टीप्लाई का है। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर सॉल्व किया जाता है वो डिवाइड का ऑपरेटर सॉल्व किया जाता है। सो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। हमने विद इन द ब्रैकेट 4 लिखा, आगे मल्टीप्लाई 2, आगे प्लस। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट है जो हमने सॉल्व करनी है उसमें जो ऑपरेटर गिवन है वो एक मल्टीप्लाई का है और दूसरा सब्ट्रैक्शन का। इसमें जो ऑपरेटर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो हम मल्टीप्लाई का करेंगे। तो विद इन द ब्रैकेट हम इसको 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 48। तो आप यहाँ पे 48 लिख लें माइनस आगे आपने 8 लिख लें। आप देखें 77 प्लस अब ये जो ब्रैकेट है इसमें एक ही ऑपरेटर है, सो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारी ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। 4 2 8 प्लस अब यहाँ पे भी एक ही ऑपरेटर है इस ब्रैकेट में। जब इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ब्रैकेट जो होगी हमारी वो रिमूव हो जाएगी। तो 48 में से हम 8 को माइनस करेंगे, 48 में से 8 को माइनस करना तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 48। 77 प्लस 8 प्लस 40। अब यहाँ पर अगर देखें आप तो दोनों जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं वो दोनों प्लस के ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, ये देखें। तो हम इसको एक ही दफ़ा सारे ऑपरेटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 77 में 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो इन दोनों को प्लस करने से आंसर आएगा वो आएगा 85। 85 में अब आपने प्लस करना है 40। तो 85 में जब आप 40 प्लस करें, देखें 85 में 10 प्लस किया 95, अगेन 10 तो हमारे पास आ गया 105, अगेन 10 115 एंड अगेन 10 मीन 40 प्लस कर लिया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 125। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट जी। पार्ट जी में देखिए वैल्यू है 46 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13 माइनस और विद इन ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट 6 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज हो रही है। सो हम ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को हमने एज इट इज लिख लेना है। बाकी जो वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13 माइनस, अब आपने क्या करना है 6 प्लस 4 है तो 6 में 4 को प्लस कर लें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10। वो 10 आपने यहाँ पे लिख लिया और ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब हमारे पास जो ये सिंपल वैल्यू बची है इसमें देखें ऑपरेटर जो यूज हो रहे हैं एक डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, प्लस का और माइनस का। ये देखा जाए तो डिमास जो रूल है बिल्कुल उसी तरतीब से हमारे पास ऑपरेटर्स आए हुए हैं। सो हमने पहले जो पार्ट सॉल्व करना है वो ये वाला पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो 46 डिवाइड 6 आप कर लेंगे, 46 डिवाइड 6। ये देखें रफ में आपने पहले इसको साइड में सॉल्व कर लेना है। तो 6 7 42, अब माइनस किया हमारे पास आ गया 4। अब 4 इज स्मॉलर देन 6, सो हम ऊपर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 6 6 36, अगेन जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर है 4। अब पॉइंट हमने एक दफ़ा लगाया हुआ है, सो हम 1 टाइम 0 यहाँ पे लगा सकते हैं 4 के साथ। तो 6 6 36, अगेन जो हमारे पास जो माइनस किया तो हमारे पास जो बचे है वो आया 4, मीन यहाँ पे रिमाइंडर 4 आगे है।
सो देखिए हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे भी 4 आया था, यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 4 आया था। सो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और ये आंसर लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर आया था 46 डिवाइड 6 वो आया था 7.66 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 13 माइनस 10। अब हम इसको रिमूव कर देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो ऑपरेटर देखना है कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। सो हम ये ऑपरेटर पहले सॉल्व करेंगे। अब हम 7.66 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 6 12, 12 का 2 लगा ली हमने यहाँ पे, 1 कैरी, 6 2 12, देखा 2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 12, 12 में ये 1 कैरी प्लस किया 13 3 1 हमारा कैरी अब यहाँ पे चला गया, ये पॉइंट लगाया। अब 7 2 14, 14 में 1 प्लस किया हमारे पास आ गया 15। अब इसमें प्लस करना है हमने, देखें आगे जो एज इट इज वैल्यू हमने लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब ऑपरेटर जो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो ये करेंगे। तो 15.32 में हमने प्लस करना है 13। तो अब देखते हैं रफ में लिखते हैं 15.32, उसमें प्लस किया हमने 13। अब 13 के आगे कोई पॉइंट नहीं है, सो ये 13 के आगे पॉइंट है, ये हमने 13 लिख दिया। और पॉइंट के आगे कोई वैल्यू नहीं है, सो हमने ये 0 लगा ली। अब हम इनको प्लस करेंगे 2 3 5 and 3 8 and 1 and 1 2। अब हमारे पास जो आंसर इसके यहाँ से यहाँ तक है वो है 28.32। अब हमने इसमें से माइनस क्या करना है 10। अब 28.32 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.32। और एच में हमें गिवन है 10 डिवाइड विद इन द ब्रैकेट है 10 मल्टीप्लाई 38 डिवाइड, आगे ब्रैकेट क्लोज हो रही है, आगे डिवाइड 4 प्लस 9 माइनस 3। तो हम सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पार्ट सॉल्व करेंगे 10 डिवाइड। अब देखें क्योंकि चूंकि ब्रैकेट में एक ही ऑपरेटर है, सो ब्रैकेट यहाँ पर हमारी रिमूव हो जाएगी। जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 380 डिवाइड अगेन 4 प्लस 9 माइनस 3। अब हम वर्क करें तो हमारे पास दो ऑपरेटर सेम आ गए हैं। यहाँ पे देखें माइनस डिवाइड का ऑपरेटर यूज हो रहा है और यहाँ पे भी डिवाइड का ऑपरेटर यूज हो रहा है। यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए, क्योंकि दोनों ऑपरेटर सेम है, हमने करना यही डिवाइड का ऑपरेटर है। तो पहले हम ये वाला ऑपरेटर सॉल्व कर लेते हैं, इसको एज इट इज रहने देंगे आपकी आसानी के लिए। जब 380 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 380 डिवाइड 4 9 36, 38 में से जब 36 को माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, ऊपर से 0 आ गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई वो 20 है। तो 4 5 20। सो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आया वो आया है 95। वो हम यहाँ पे लिख देंगे, आगे प्लस 9 एंड देन माइनस 3। इसके लिए हम अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर है, सो हम ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को, चूंकि 10 डिवाइड से पहले लिखा हुआ है, 10 को डिवाइड के अंदर लिखेंगे और 95 डिवाइड को बाहर लिखेंगे, डिवाइड के बाद। अब 95 इज ग्रेटर देन 10, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट से पहले कुछ भी ना हो तो हम अपने पास 0 लिख सकते हैं, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हमने पॉइंट जब यहाँ पे लगाया तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। तो 95 1 95। अब देखें जो हमारे पास माइनस करने से जो आंसर आया वो आया 5 इज स्मॉलर देन 95। सो हम यहाँ पे कोई पॉइंट लगाए हुए हैं, सो हम यहाँ पे और 0 अपने पास से ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा जब देखा 0 लगाने के बाद तो देखा कि 95 से 50 स्मॉलर है, 50 स्मॉलर देन 95। हम एक और 0 ऐड नहीं कर सकते उस टाइम तक जब तक कि हम ऊपर एक 0 ऐड ना करें। यहाँ पे 0 ऐड की, यहाँ पे 0 ऐड की, तो हमारे पास अब जो वैल्यू आ गई है वो है 500। 500 को हमने डिवाइड करना है 95 से। अब हम 95 से डिवाइड करना है हमने 500 को। तो 500 की डिवीजन के लिए 95 से हमने डिवीजन करनी है इसकी। तो 95 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 475। अब 500 में से 475 को माइनस किया, यहाँ से क्या लीजिए 10 से 5 गए 5, यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, 9 से 7 गए 2। अब यहाँ पे जो, क्योंकि हमने यहाँ से क्या लिया था 4 था, 4 से 4 गए 0,
अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और ये आंसर लिख लेंगे ऊपर। तो हमारे पास जो ये आंसर आया वो आया है 0.105 प्लस 9 एंड देन -3 प्लस का एक माइनस का। सो पहले हम ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 0.105 में हमने प्लस करना है 9, तो हमारे पास जो इससे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.105 -3। अब हमने 9.105 में से 3 को माइनस करना है, क्योंकि 3 का कोई पॉइंट नहीं है तो इस मीन दैट के 3 के लास्ट पे पॉइंट है, तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई पॉइंट से कोई वैल्यू नहीं है 3 के आगे, तो हमने अपने पास 0 लगा लिया यहाँ पे। अब माइनस किया 5, 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 एज इट इज आ गया। अब 9 में से 3 माइनस किया हमारे पास जो आंसर आ गया 6 आ गया। तो हमारे पास जो इस मीन दैट आंसर आया वो है 6.105। तो सो हमारी आज ये एक्सरसाइज जो है लेट्स रिव्यू, ये हमारी यूनिट 5 की कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजम बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।